वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आप लोगों ने सोचा होगा कि शायद पुष्पा 2 का डे 1 सबसे इंपॉर्टेंट दिन था, डे 2 सबसे इंपॉर्टेंट दिन था या डे 3 सबसे इंपॉर्टेंट दिन था। लेकिन मैं बोलूंगा कि पुष्पा 2 का आज ये जो डे 6 ट्यूसडे है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि आज के दिन एक ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट होने जा रहा है जो हिस्ट्री में आज से पहले इतना जल्दी क्रिएट नहीं हो पाया, और वो है 1,000 करोड़ का। क्या सच में आज पुष्पा 2 1,000 करोड़ कर जाएगी? एडवांस बुकिंग क्या कहती है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या कहती है, कल 5 दिनों तक टोटल कितना हो गया, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया डिटेल से। जिन्होंने नहीं देखा मस्ट वॉच करना, बहुत सी चीजें और भी थी। 5 दिनों की कलेक्शन देखेंगे और फिर आज ट्यूसडे की जो कलेक्शन आ सकती है वो ऐड करके देखेंगे कि क्या 1,000 करोड़ होगा या नहीं। और अगर हो गया, दिस इज द फास्टेस्ट, मतलब कि एक वीक भी कंप्लीट नहीं होगा, एक वीक कंप्लीट होने से पहले 6 दिनों के अंदर 1,000 करोड़। भाई दिस इज अनबिलीवेबल। मैं फिर बोलूंगा, इससे पहले वाली वीडियो में भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं कि पुष्पा 2 इम्पॉसिबल्स को पॉसिबल कर रही है भाई। तो वो मेरी वीडियो एक बार जाकर फिर देख लो, जिसमें मैंने पुष्पा 2 वर्सेस बाहुबली 2 को कंपेयर किया है कि क्या बाहुबली 2 की लाइफ टाइम कलेक्शन 1,800 करोड़ पुष्पा 2 उसको बीट कर सकती है या नहीं। क्योंकि भाई फिर मैं बोल रहा हूं, पुष्पा 2 इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर रही है। वीडियो को भी यहां पर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले एडवांस बुकिंग पर आ जाओ। हैदराबाद कल डे 5 मंडे पर एडवांस बुकिंग हुई थी ऑलमोस्ट 2.4 करोड़ हैदराबाद में, और आज हुई है 1.7 करोड़, यानी कि इतना बड़ा डिप नहीं है। ऑफ कोर्स अब मंडे को ज्यादा कलेक्शन आती है, ट्यूसडे को उससे कम, वेडनेसडे को उससे कम, लेकिन फिर भी एक अच्छा होल्ड है। अगर इसके बाद में हिंदी में आऊं तो भाई साहब, जो हिंदी एडवांस बुकिंग निकल कर आई है वो निकल कर आई है 13.5 करोड़, और जो टोटल इंडिया से एडवांस बुकिंग निकल कर आई है वो आई है 20 करोड़। अब गाइस, इसके बाद हमें चाहिए कितना, बल्कि ये भी बता दूं कि अभी मॉर्निंग में 7 से 8 के बीच में बुक माई शो के ऊपर 5.6 थाउजेंड टिकट से सोल्ड आउट हुए हैं। सो यहां पर भाई क्या हो रहा है, तो पहले 5 दिनों के अंदर, यानी कि कल मंडे तक जो डाटा निकल कर आ रहा है वो कुछ इस तरह से है कि वीकेंड कलेक्शन आई थी मेकर्स के अकॉर्डिंग 821 करोड़। अब वेरी वेरी हाई चांसेस हैं कि जो आज डे 5 के ऑफिशियल नंबर्स निकलेंगे वो 100 करोड़ होंगे, यानी कि कल मंडे पर 100 करोड़। अगर 100 करोड़ आता है तो 821 प्लस 100 ये हो जाएगा 921, मतलब कि 920 करोड़। 1 करोड़ हम ऐड नहीं करते, तो 5 दिनों की कलेक्शन 920 करोड़ अगर आपको देखने को मिले तो पहला ग्रीन सिग्नल होगा कि हाँ भाई 1,000 करोड़ पक्का है। लेकिन अगर भाई मान लो कि ओवरसीज कलेक्शन ने उस तरह का कल मंडे पर परफॉर्म ना किया हुआ और ऑफिशियल कलेक्शन देखने को मिली 910 टू 915 करोड़, तो चांस थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी आगे चलकर आपको बताता हूं। लेकिन अगर 920 करोड़ मेकर्स का पोस्टर आया तो आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ भाई आज डे 6,000 करोड़ लोडिंग है। लेकिन उसके बाद भाई साहब, अगर मान लो 920 करोड़ आता है तो हमें 80 करोड़ 80 करोड़ की ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन चाहिए आज के दिन, आज यानी कि ट्यूसडे डे 6 पर। तो 80 करोड़ कैसे कैसे जो मैं सोचता हूं आ सकती है गाइस, मैं अब आपको वो बताने वाला हूं। और फिर एडवांस बुकिंग मैंने आपको बताई, तो उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशंस चल रही हैं वो भी बताता हूं। तो अभी गाइस होप करता हूं कि 40 करोड़ भाई साहब हिंदी से आ जाए, क्योंकि अगर डे 1 पर भाई साहब 46 करोड़ ट्रेड के अकॉर्डिंग नेट कलेक्शन आ सकती है ना, तो मुझे बिलीव है कि हिंदी में इसने बहुत सॉलिड होल्ड रखा हुआ है, यानी कि आज भी हिंदी ऑडियंस ना पागल होगी, इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है। तो अगर कल मंडे वाले दिन 46 करोड़ की नेट कलेक्शन आ सकती है तो 100% आज भी भाई 40 करोड़ आ सकता है। अगर 40 करोड़ की नेट कलेक्शन हो तो उसके बाद तेलुगु में अगर भाई साहब मंडे वाले दिन 14 टू 15 करोड़ आ रहा है तो मतलब आज 10 करोड़ तो आ ही जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि वीक डेज पर अभी टिकट प्राइस कम होना स्टार्ट हो गई है, और ये आप और मैं सोशल मीडिया पर है तो हमें फौरन से पता चल जाता है कि टिकट प्राइस लो हो गई। लेकिन वो न्यूट्रल ऑडियंस, फैमिली ऑडियंसेस, उनके पास ऐसी अपडेट्स जो होती हैं वो
थोड़ी लेट ही पहुंचती हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अब आकर न्यूट्रल या फैमिली ऑडियंस पागल होगी और हो रही है, और ये हमें रेस्पॉन्स दिख रहा है एपी एंड तेलंगाना के अंदर। तो कहीं टिकट प्राइस वैसे देखा जाए तो अभी भी उस लेवल की तो लो नहीं की गई, टिकट प्राइस है तो हाई की, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमाल होने वाला है। तो मैं 10 करोड़ तो तेलुगु से लेकर चल रहा हूं। अगर 10 करोड़ तेलुगु से आ जाए, 40 करोड़ हिंदी से आ जाए, उसके बाद 5 करोड़ बाकी लैंग्वेजेस से आ सकता है। अगर तमिल से कल 3 करोड़ आया तो भाई आज भी 2.5 करोड़ बिल्कुल पॉसिबल है। तो मोटा मोटा मिला के 5 करोड़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाकी लैंग्वेजेस से, और टोटल हो गया 55। मतलब कि पुष्पा 2 को आज मिनिमम 50 से 55 करोड़ की नेट कलेक्शन करना होगी। अगर कल इसने मंडे पर 65 करोड़ के आसपास किया तो आज भाई साहब 50 टू 55 करोड़ बिल्कुल इसको करना पड़ेगा। अगर ये 55 करोड़ की नेट कलेक्शन करती है तो ये मोटा मोटा 70 करोड़ के आसपास ग्रॉस चली जाएगी। अब बचेगा ओवरसीज। अब ओवरसीज से हमें चाहिए 10 करोड़। मेरे अकॉर्डिंग 10 करोड़ बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन मैं ये आपको तब तक कंफर्म नहीं बता सकता जब तक कल मंडे की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ना आए। जब मेकर्स का पोस्टर आएगा ना तो हमें पता चल जाएगा कि ओवरसीज से कितनी कलेक्शन आई है, तो फिर उस कलेक्शन को देखकर हम आइडिया लगा पाएंगे। जैसे हिंदी का आइडिया हमें मिल गया कि हाँ भाई कल ऐसा रेस्पॉन्स था और आज भी एडवांस बुकिंग ये कह रही है, तो कहीं ना कहीं तगड़ा सीन हो सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ट्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यानी कि जो एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं लोग, जैसे देखो मेरा एक एक्सपीरियंस बन चुका है, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि ये फिल्म इस तरह की परफॉर्म कर रही है तो ये आगे जाकर ऐसे कलेक्शन कर सकती है। और इससे पहले मैंने जो एनालिसिस दी आप सबके वो सामने है, वो हमेशा से ट्रू हुई है। तो यहां पर मेरी एनालिसिस तो ये कहती है कि लगभग 50 करोड़ तो मिनिमम नेट कलेक्शन आज भी होने वाली है। तो ये ग्रॉस अगर 50 टू 55 तक जाती है तो 70 करोड़, मतलब कि हमें लगभग 10 करोड़ तक ओवरसीज चाहिए। अब मैं ओवरसीज को इतना हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सैटरडे को ओवरसीज से आया था अकॉर्डिंग टू मेकर्स 35 करोड़। ट्रेड नहीं, मेकर्स के जो पोस्टर्स है उनके अकॉर्डिंग 35 करोड़ सैटरडे। अब संडे को बढ़ने की बजाय ये हो गया 32। अब मान लो कि कल मंडे के नंबर्स अगर तो भाई साहब आ जाते हैं ओवरसीज के 15 करोड़ प्लस, तो डेफिनेटली ट्यूसडे पर 10 करोड़ आने वाला है। तो भाई अगर ट्यूसडे पर 10 करोड़ आता है तो 1000 करोड़ पुष्पा 2 कमाएगी 6 दिन के अंदर। वन ऑफ द फास्टेस्ट 1000 करोड़, जो इससे पहले बड़ा रिकॉर्ड है बाहुबली 2 का 10 दिनों के अंदर। मैं सारी डिटेल आपको दूंगा जो इससे पहले मूवीज 1000 करोड़ कर चुकी है ना, जिनमें भाई साहब आप बाहुबली 2 है, पठान है, जवान है, कल्कि है, RRR है, इन सारों ने इवन की मोटा मोटा तो मुझे याद भी है बाहुबली 2 ने तो 10 दिनों में 1000 करोड़ किए थे, 14 डेज में 13 टू 14 डेज में कल्कि एंड RRR ने किए थे, 17 डेज में जवान ने किए थे, एंड 28 या 27 डेज के आसपास पठान ने किए थे। देखो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नंबर्स याद है भाई आपका फेवरेट टॉपिक है ये, तो हर चीज भाई को याद रह जाती है एक बार। इतना तो मैंने भाई साहब जो बुक्स होती हैं उनको तो मैंने 10-10 बार पढ़ा, मुझे याद नहीं, और यहां पर कलेक्शन में एक बार देखता हूं तो भाई को याद हो जाती है। तो ये एक होता है जिसमें आपको ट्रस्ट हो, तो है कहां से कहां हम चले गए। तो देखो 6 दिन में 1000 करोड़, बट मान लेते हैं कि पुष्पा 2 6 दिन में 1000 करोड़ कर जाती है। अपकमिंग कौन सी ऐसी फिल्म है जो कि ये रिकॉर्ड बीट कर सकती है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। खैर मैं होप कर रहा हूं कि आज मुझे टाइम मिले तो मैं आपको वीडियो लाकर दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या सालार 2 पुष्पा 2 को बीट कर सकती है। यानी बहुत से भाई साहब क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत से भाई लोग दोस्त पूछ रहे, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर दूंगा। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।